बदर की जंग के बाद मक्का के कुरैश के दिल में एक आग भड़क उठी थी। बदर वो जंग थी जिसने कुरैश के गुरूर को चिकनाचूर कर दिया था। उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए, 70 के करीब कैदी मुसलमान के हाथ आए और अहल मक्का को अपनी नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मक्का की गलियों में कहराम मचा हुआ था। हर घर मातम में डूबा हुआ था। हिंदा बिन ततबा अपने बाप, भाई और चचा के मारे जाने पर खून के आंसू रोती थी। अब्बू सुफियान अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुरैश के सरदारों ने कसम खा ली कि वो इस शिकस्त का बदला ज़रूर लेंगे, चाहे उसके लिए इन्हें अपनी सारी दौलत और ताकत लगानी पड़े। चुनांचे मक्का में तैयारी शुरू हो गई। ऐलान हवा के हर घर, हर खानदान, हर शख्स बदर के बदले के लिए अपना हिस्सा डालेगा। जो लोग बदर में मारे गए थे उनके रिश्तेदारों ने अज़्म किया कि वो अपने अजीज़ों का बदला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से ज़रूर लेंगे। बड़े बड़े सरदारों ने माल इकट्ठा किया, ऊँट दिए, हथियार बनवाए और सिपाहियों को तैयार किया। लश्कर तैयार हवा जिसमें 3000 जंगजू थे। उनमें 200 घुड़सवार, 700 ज़िरहपोश सिपाही और बाकी पैदल फौज थी। यह सिर्फ एक लश्कर नहीं था बल्कि इंतकाम की आग में जलती हुई एक कौम थी। औरतों को भी इस जंग में साथ लिया गया ताकि वो दफ बजाकर मर्दों को अभारें और किसी को भागने ना दें। इन औरतों में हिंदा भी शामिल थी जो हज़रत मीमज़ेह से बदला लेने के लिए बेकरार थी। जब यह खबर मदीना पहुंची तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जुमा किया और उनसे मशवरा किया। कुछ बुजुर्ग सहाबा की राय थी कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए। वो कहते थे कि अगर दुश्मन शहर में आएगा तो औरतें और बच्चे भी पत्थर मारेंगे, गलियों मोर्चे बिन जाएंगी और दुश्मन को शिकस्त देना आसान होगा। लेकिन नौजवान सहाबा, खासतौर पर वो जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे, चाहते थे कि खुले मैदान में जाकर मुकाबला हो। उनका कहना था कि बदर में अल्लाह ने हमें मदद दी, उहद में भी ज़रूर मदद फरमाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की राय को तरजीह दी और फैसला हवा के मैदान में जाकर मुकाबला किया जाए। जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में खुतबा दिया, सहाबा को सब्र, इत्तिहाद और इताअत की तलकीन की और फिर लश्कर को लेकर मदीना से बाहर निकले। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1000 थी। लेकिन रास्ते में अब्दुल्लाह बिन उबी मुनाफिक अपनी 300 टोली के साथ ये कहकर वापस पलट गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी राय नहीं मानी। इस गद्दारी से मुसलमानों की तादाद घटकर सिर्फ 700 रह गई। इधर कुरैश का लश्कर उहद के दामन में डेरा डाल चुका था। उनके चेहरे इंतकाम से सुर्ख थे और उनकी औरतें दफ बजा रही थीं। मुसलमान अपने ईमान और अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हुए पहाड़ के साए में सफारा हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज की तरतीब बनाई। परचम हज़रत मसअब बिन मीमयरे के सुपर्द किया। हर कबीले के लोग अपनी सफ़ों में खड़े हुए। लेकिन सबसे अहम फैसला ये था कि एक पहाड़ी दर्रे पर 50 तीरंदाज तैनात किए गए ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके। उनके सरदार हज़रत अब्दुल्लाह बन जिम्बेरे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सख्ती से हुक्म दिया था, हम जीती या हारी, किसी हाल में अपनी जगह ना छोड़ना। जंग का आगाज़ मुशरिकीन के बड़े बड़े पहलवानों के मैदान में उतरने से हुआ। तलहा बिन अबी तलहा आगे बढ़ा और ललकारा कि कोई है जो मेरा मुकाबला करे। हज़रत इन लामिये आगे बढ़े और चंद लम्हों में उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद एक एक करके कई कुरैशी सूरमा आए मगर मुसलमान बहादुरों के सामने ना ठहर सके। हज़रत मीमज़ेह शेर की तरह दुश्मन की सफ़ों में दाखिल होते और एक बार में कई सिपाहियों को गिरा देते। मुसलमानों के नारे बुलंद होने लगे, दुश्मन के दिल दहलने लगे। इब्तिदाई मरहले में मुसलमानों ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। कुरैश के परचम बरदार एक एक करके मारे गए और उनका झंडा बार बार ज़मीन पर गिरता रहा। यह मुशरिकीन के लिए ज़िल्लत की अलामत था। उनकी औरतों के दफ बजाने की आवाज़ें मद्धम हो गईं। लश्कर में भगदड़ मच गई। कई मुशरिकीन मैदान छोड़कर भाग गए। मुसलमान दुश्मन को दबाते हुए उनके कैंप तक जा पहुंचे। वहाँ माले गनीमत बिखरा हुआ था। हथियार, ज़रही और ऊँट सब छोड़ दिए गए थे। मुसलमान इन्हें जुमा करने लगे और इन्हें लगा कि जंग ख़त्म हो गई है और फतह मिल गई है। लेकिन ऐन उसी वक्त एक फैसला किन गलती हुई। वो तीरंदाज जो पहाड़ी दर्रे पर तैनात थे, इन्होंने देखा कि दुश्मन भाग रहा है और मैदान माले गनीमत से भरा पड़ा है। इन्होंने सोचा कि अब जंग ख़त्म हो गई है, हुक्म पर कायम रहने की ज़रूरत नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जिम्बेरे ने इन्हें रोका लेकिन उनमें से अक्सर अपनी जगह छोड़ गए और नीचे उतर आए। अब पहाड़ी दर्रा तकरीबन खाली हो चुका था। खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मौका की ताक में थे। इन्होंने अपनी घुड़सवार फौज के साथ अचानक हमला किया और मुसलमानों को पीछे से घेर लिया। यह हमला मुसलमानों के लिए बिजली बनकर गिरा। आगे से वो दुश्मन को शिकस्त दे रहे थे मगर पीछे से घुड़सवारों ने उन पर हला बोल दिया। सफ़ें बिखर गईं, अफरा-तफरी मच गई। मुशरिकीन जो भाग रहे थे वो भी पलट आए। अब मुसलमान चारों तरफ से घिर गए थे। उसी हंगामे में हज़रत मीमज़ेह शहीद हो गए। वहशी ने एक नेज़ा फेंका जो सीधा उनके जिस्म में पैवस्त हो गया। हज़रत मीमज़ेह ज़मीन पर गिर गए। हिंदा ने उनकी लाश की बेहुरमती की। ये मंजर मुसलमानों के दिल चरने वाला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुश्मन के हमलों की जद में आए। एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर लगा, खून बह निकला, दंदाने मुबारक शहीद हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े। मुशरिकीन ने शोर मचा दिया कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं। ये खबर मुसलमानों में फैल गई।
कई सहाबा के दिल टूट गए, कुछ बैठ गए और कुछ पीछे हट गए। लेकिन कुछ सहाबा ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए ही तो उनके रब तो जिंदा ही, आओ इस्लाम के लिए जान दे दी। हज़रत अनस बिन मुंज़वादरे ने ये कहकर मैदान में दोबारा जान डाल दी और दुश्मन पर तन तनहा टूट पड़े। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मुसलमान अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द जुमा हो गए। हज़रत तोएल आमहे है, हज़रत सीनईन दाल, हज़रत अबू दाल जीम अलिफ नून है और दीगर सहाबा ने अपने जिस्म को ढाल बना लिया। हज़रत मालिक बिन सीन नून अलिफ नून ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म से बहता खून चूस लिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाएं। हर बार सहाबा अपने जिस्म पर सहा रहे थे मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा रहे थे। मुशरिकीन बार बार कोशिश करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाएं लेकिन अल्लाह की हिफाजत और सहाबा की कुर्बानी ने दुश्मन को नाकाम बना दिया। बिलाखिर कुरैश ने देखा कि वो मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। अगरचे इन्होंने 70 सहाबा को शहीद कर दिया था लेकिन वो मदीना पर कब्जा नहीं कर सकते थे। वो नारे लगाते हुए वापस जाने लगे और ऐलान किया कि आज हमने मुसलमानों से बदर का बदला ले लिया है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। मुसलमान गम और सदमे में डूब गए। 70 के करीब सहाबा की लाशें मैदान में पड़ी थीं। हज़रत मीमज़ेहे की लाश की बेहुरमती की गई थी। मदीना वापस जाकर सब रो रहे थे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सब्र की तलकीन की और फरमाया कि शहीदों को मुर्दा ना कहो बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा ही और रिज़्क़ पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में मुसलमानों को तसल्ली दी। सूरह आल इमरान में फरमाया कि ये दिन इंसानों के दरमियान बदलते रहते हैं ताकि अल्लाह ईमान वालों को परखे और उनके दिल मजबूत करे। ये आजमाइश थी जिसने मुसलमानों को ये सबक दिया कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है। जंग उहद बज़ाहिर मुसलमानों की शिकस्त थी लेकिन हकीकत में ये एक बड़ी कामयाबी थी। इसने मुसलमानों को इत्तिहाद, सब्र और इताअत का सबक दिया। इन्हें अपनी कमज़ोरियों का एहसास हुआ और वो ज़्यादा मजबूत होकर उभरे। कुरैश इस्लाम को ख़त्म ना कर सके बल्कि इस्लाम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। ये जंग रहती दुनिया तक मुसलमानों को याद दिलाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत और अल्लाह पर भरोसा ही कामयाबी की असल कुंजी है।